हेलो स्टूडेंट्स, द लास्ट लीफ लेसन की सेकंड वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब तक आपने पढ़ा कि शिव और जोनसी दो फ्रेंड थी जो साथ साथ रहती थी, लेकिन जोनसी बीमार पड़ गई थी, उसे निमोनिया हो गया था और शिव ने बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो फिर उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट किए, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि जोनसी ने लाइफ से अपनी होप को छोड़ दिया है, उसने अपनी जीने की उम्मीद को ही छोड़ दिया है और इसीलिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो फिर शिव ने जानने की कोशिश की कि जोनसी के साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि जो जोनसी थी वो लगातार खिड़की से बाहर देखती रहती थी। जब उसने इस चीज़ का कारण पूछा तो जोनसी ने बताया कि खिड़की के बाहर एक बेल है और उस बेल पर अब तक बहुत सारी पत्तियां थी, लेकिन अब उसकी पत्तियां, क्योंकि स्टॉर्म था बाहर, बारिश हो रही थी, तो उसकी पत्तियां एक एक करके बहुत तेजी से गिर रही हैं। और जोनसी कह रही थी कि जब इसके ऊपर ये लास्ट पत्ती बची हुई है और जब ये लास्ट पत्ती गिर जाएगी तो तब मैं भी मर जाऊंगी। तो शिव ने उसे बहुत समझाया कि इस पत्ती का तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे जीवन से क्या संबंध है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर जो शिव थी वो उनसे नीचे की स्टोरी पर एक पेंटर रहते थे जिनका नाम बेहरमन था, वो उनके पास गई और उन्होंने जोनसी की सारी बातें बेहरमन को बताई कि पता नहीं जोनसी को क्या हो गया है। वो ये कह रही है कि लास्ट लीफ जब गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि उस पत्ती का उसके जीवन से क्या संबंध है, ये तो पागल भरी बातें हैं। तो फिर वो शिव उनसे उसके रूम में लेकर गई और उसे वो खिड़की दिखाई जहाँ से वो पत्ती दिखती थी। बेहरमन ने वो पत्ती को देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। अब इसके आगे देखते हैं कि फिर क्या होता है। जोनसी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जोनसी उठी। इन ए फीबल वॉइस सी आस्क्ड शिव टू ड्रा द कर्टेन्स। फीबल मीन्स कमजोर, वॉइस मीन्स आवाज में, ड्रा मीन्स खींचना, कर्टेन मीन्स पर्दे को। उसने एक कमजोर सी आवाज में शिव से कहा कि वो पर्दे को एक तरफ हटा दे। शिव वॉज नर्वस, नर्वस मीन्स घबराना। शिव घबराई हुई थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली मीन्स संकोच के साथ। उसने बड़े संकोच के साथ पर्दे को हटाया। ओह, शिव एक्सक्लेम्ड एज ही लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। वाइन क्रीपर, वाइन की बेल। एक्सक्लेम मीन्स आश्चर्य से बोलना। शिव ने आश्चर्य के साथ कहा जैसे ही उसने बेल को देखा, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। क्रीपर मीन्स बेल। उसने कहा कि देखो, अभी भी बेल के ऊपर एक पत्ती है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। ये बिल्कुल हरी भरी और स्वस्थ लग रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल। स्टॉर्म मीन्स तूफान और फायर्स विंड्स मीन्स भयानक हवाएं। तूफान और भयानक हवाओं के बावजूद भी ये नहीं गिरी। आई हियर द विंड लास्ट नाइट सेड जोनसी। जोनसी ने कहा कि मैंने पिछली रात हवाओं की आवाज को सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। और मैंने सोचा कि ये निश्चित रूप से गिर जाएगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे। और ये निश्चित रूप से आज गिर ही जाएगी। देन आई शैल डाई। और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वुड नॉट डाई सेड शिव एनर्जेटिकली। एनर्जेटिकली मीन्स ऊर्जा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ शिव ने कहा कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने मित्रों के लिए जीवित रहना ही पड़ेगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। शिव ने कहा कि मेरा क्या होगा यदि तुम मर जाओगे तो। जोनसी स्माइल वीकली एंड क्लोज हर आइज। क्लोज मीन्स बंद कर लेना, वीकली मीन्स कमजोरी से। जोनसी बहुत कमजोरी से, बहुत धीरे से हंसी और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आफ्टर एवरी आवर और सो सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। प्रत्येक घंटे के बाद वो खिड़की के बाहर देखती रही और उसने देखा कि जो पत्ती थी वो अभी भी उसी जगह पर है। इट सीम टू बी क्लाइंबिंग टू द क्रीपर। क्लिंगिंग टू द क्रीपर, क्लिंगिंग मीन्स चिपकी होना, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बेल से चिपकी हुई हो। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। और शाम के समय दूसरा तूफान आ गया, लेकिन जो पत्ती थी वो नहीं गिरी। जोनसी लेव फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। और जोनसी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उस पत्ती को ही देखती रही। देन सी कॉल्ड आउट टू शिव। फिर उसने शिव को बुलाकर कहा, आई हैव बीन अ बैड गर्ल। मैं एक बहुत गंदी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली। लविंगली मीन्स प्यार से। तुमने इतनी प्यार से मेरी देखभाल की। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। कोऑपरेट मीन्स सहयोग करना। तुम इतने प्रेम से मेरी देखभाल करती रहे, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। डिप्रेस मीन्स निराश होना और ग्लूमी मीन्स उदास होना। मैं बिल्कुल निराशा में और उदासी में जा चुकी थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन। और इस आखिरी पत्ती ने मुझे दिखा दिया है, विकेड मीन्स दुष्ट, कि मैं कितनी दुष्ट रही हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज सिन टू वॉन्ट टू डाई। रियलाइज मीन्स महसूस करना, सिन मीन्स पाप। अब मैंने ये अनुभव कर लिया है कि मरने की इच्छा रखना एक पाप है। शिव हग्ड जोनसी। हग मीन्स गले लगाना। शिव ने जोनसी को गले लगा लिया। देन सी गेव हर लोट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। और फिर उसने उसे बहुत सारा गर्म सूप दिया और एक मिरर मीन्स शीशा दिया। जोनसी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जोनसी ने कॉम्ब मीन्स कंघी करना। जोनसी ने अपने बालों में कंघी की और वो बहुत खिलखिलाकर मुस्कुराई।
इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, और दोपहर में डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड शिव, एग्जामिन मीन्स निरीक्षण करना, अपने पेशेंट का, अपने मरीज का निरीक्षण करने के बाद, यानी कि जोनसी का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने शिव से कहा, जोनसी नाउ हैज द विल टू लिव, अब जोनसी के अंदर जीवित रहने की इच्छा पैदा हो गई है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, सून मीन्स जल्दी, रिकवर मीन्स ठीक हो जाना, कॉन्फिडेंस विश्वास होना। अब मुझे विश्वास हो गया है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बेहरमन, डाउन सीढ़ियों से नीचे जाना, अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बेहरमन को देखना चाहिए। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, उन्हें भी निमोनिया हो रहा है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, अफ्रेड मीन्स भयभीत होना, लेकिन मैं भयभीत हूँ कि अब उनकी जीवित रहने की कोई आशा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शिव केम एंड सेट ऑन जोनसीज बेड, अगली सुबह शिव आई और वो जोनसी के बिस्तर पर बैठ गई। टेकिंग जोनसीज हैंड इन हर्स सी सेड, जोनसी के हाथ को अपने हाथों में लेकर वो बोली, कौन बोली? शिव। आई हैव समथिंग टू टेल यू, जोनसी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह मिस्टर बेहरमन की निमोनिया से मृत्यु हो गई है। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो केवल 2 ही दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जैनिटर मीन्स होता है बिल्डिंग की देखभाल करने वाला, यानी कि दरबान, और सुबह ही दरबान ने उन्हें उनके बिस्तर पर पाया था। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, वेट मीन्स गीले होंगे, उनके कपड़े और उनके जूते गीले थे। एंड ही वो शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स कांपना, और वो कांप रही थी। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्मी नाइट तूफानी रात में, और उस तूफानी रात में वो बाहर रही थी। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. फिर उन्हें फाउंड मीन्स मिली, लेटर मीन्स सीढ़ी, और लैंटर्न मीन्स लालटेन, लाइटेड जली हुई थी, लाइंग पड़ी हुई। फिर उन्होंने एक सीढ़ी को पाया और एक लालटेन को पाया जो अभी भी उनके बिस्तर के पास पड़ी हुई जल रही थी। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और वहां पर कुछ ब्रश थे और ग्रीन और येलो कलर का पेंट था जो फर्श पर उस सीढ़ी के पास पड़ा हुआ था। जोनसी डियर सेड शिव, शिव ने कहा, जोनसी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी की पत्ती पर देखो। हैव नॉट यू वंडर्ड why it does not flutter when the wind blows? वंडर मीन्स आश्चर्य होना, फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना, विंड ब्लोज हवा का चलना। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि जब हवा चली तो ये पत्ती क्यों नहीं हिली, क्यों नहीं फड़फड़ाई? दैट इज बेहरमन्स मास्टरपीस, और यही बेहरमन का मास्टरपीस, उत्कृष्ट कृति है, यही बेहरमन की सबसे श्रेष्ठ कृति है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, पेंट कर देना, और इन्होंने उसे उसी रात पेंट किया था जिस रात वो आखिरी पत्ती गिर गई थी। इसका मतलब ये है कि वो आखिरी पत्ती जिसके लिए जोनसी ने सोच रखा था कि जब ये आखिरी पत्ती गिर जाएगी तभी मैं मर जाऊंगी, तो वो आखिरी पत्ती सच में गिर गई थी। और बेहरमन ने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई उस लीफ की कि जोनसी को लगा कि वो अभी भी पत्ती पेड़ के ऊपर ही है, और इस प्रकार जोनसी तो जीवित रह गई। लेकिन मिस्टर बेहरमन उस लीफ को पेंट करने में निमोनिया हो गया उन्हें स्टॉर्मी नाइट में बाहर रहने की वजह से, और वो मर गए। लेकिन मिस्टर बेहरमन का जो सपना था कि वो एक ऐसी मास्टरपीस बनाए जिससे जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मास्टरपीस हो, वो लास्ट लीफ थी। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि इस लास्ट लीफ, आखिरी पत्ती, इस लेसन क्या मीनिंग है, इसे क्यों आखिरी पत्ती कहा है? एक वो आखिरी पत्ती जो एक व्यक्ति के तो जीवित रहने का कारण बनी, किसका? जोनसी का, और एक व्यक्ति का मास्टरपीस बनी, हालांकि उसकी डेथ के बाद बनी। ये वो आखिरी पत्ती है स्टूडेंट्स, लास्ट लीफ, आखिरी पत्ती। ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा, और इसके जो राइटर हैं वो ओ हेनरी हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन की बार बार रीडिंग करें, इस लेसन को समझने की कोशिश करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।